हर कोई किसका जवाब दे, किबला काबा क्या है, ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलाम अलैकुम नाजरीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 141 और 142। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नाज़रीन, इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को अपने मालिक का फरमाबरदार बना ले, जो मालिक की मर्जी हो उस पर चले और जो अपनी मर्जी हो उसको छोड़ दे। अगर उसका दिल एक काम को चाहे और मालिक का हुक्म उसके खिलाफ हो तो अपने दिल की बात ना माने और मालिक की बात मान ले। अगर एक काम उसको अच्छा मालूम होता है और मालिक कहे कि वो बुरा है तो उसे बुरा ही समझे, और अगर दूसरा काम उसे बुरा मालूम होता है मगर मालिक कहे कि वो अच्छा है तो उसे अच्छा ही समझे। अगर एक काम में उसे नुकसान नजर आता हो और मालिक का हुक्म हो कि उसे किया जाए तो चाहे उसमें जान और माल का कितना ही नुकसान हो वो उसको जरूर करके ही छोड़े। अगर दूसरे काम में उसको फायदा नजर आता हो और मालिक का हुक्म हो कि उसे ना किया जाए तो ख्वाह दुनिया भर की दौलत ही उस काम में क्यों ना मिलती हो, वो उस काम को हरगिज ना करे। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 141। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद हनीफ साहब का लिखा हुआ तर्जुमा है, पहले उसे पढ़ते हैं। वो एक उम्मत थी जो गुजर गई, उन्होंने जो कमाया वो उनके लिए था और जो तुमने कमाया वो तुम्हारे लिए है और तुमसे उनके अमाल के बारे में सवाल न किया जाएगा। तिल का उम्मतुन कद खलत, ये एक माखज वाले हैं जो गुजर गए, वो लोग जो भी थे वो गुजर गए। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उसके लिए जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए वो जो तुमने कमाया। यानी जो गुजर गए हैं तुम उनके बारे में बातें ना करो कि वो क्या थे, वो क्या करते थे। उन्होंने जो किया ना वो उनसे पूछा जाएगा, तुमसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आगे फरमाया जा रहा है ना कि वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, कि नहीं तुमसे सवाल किया जाएगा उनके बारे में कि वो क्या अमल करते थे। तुम्हें अपने अमल का हिसाब देना है, तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए कि तुम कहाँ तक हदायत ले रहे हो, क्या हदायत ले रहे हो और इस हदायत को कैसे समझ रहे हो और उसके ऊपर कैसे अमल कर रहे हो, ये तुम्हें सोचना है। क्योंकि बहरहाल अगर इसके बावजूद तुम इसरार करते हो कि तुम्हारे इस्लाफ ऐसे नहीं थे ऐसे थे, तो इससे असल बात पर क्या असर पड़ता है। वो जैसे भी थे उनके अमाल उनके लिए थे और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं। तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे इस्लाफ किस रविश पर चलते थे और कैसे काम करते थे। तुमसे तो ये पूछा जाएगा कि तुमने किस किस्म के काम किए। ये है दीन की असल, जिसमें झगड़े की गुंजाइश नहीं। नाज़रीन, इस आयत से अंदाजा लगा लीजिए कि हम पहले के गुजरे हुए लोगों को वजह तनाज़ा बनाकर लड़ाइयाँ करते हैं, वो किस हद तक माकूल हैं। कुरान